कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। यद्यपि ये चर्चा करना सार्थक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पर हो चुकी है, लेकिन कुछ मेरे भी शिष्य मंडली से और कुछ बहुत सारे यजमानों की तरफ से भी ये बात आई कि नहीं नहीं गुरु जी, आप इस विषय पर बोलिए। आजकल एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। ब्रज में एक चर्चा उठी आचार्य अनिरुद्ध जी के यहाँ से। तो उस चर्चा का जाकर के समाधान इस वक्त ब्रज में जो सबसे बड़े संत है, संत वो आभूषण से, व्यवहार से, शिक्षा से, वो हर प्रकार से वो वास्तव में संत है। और इस वक्त शास्त्र प्रमाणों के साथ साथ वो जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, ऐसे आदरणीय पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी, जब उनके मुख से भी ये चर्चा निकली तो हमारा तो क्या इस विषय पर बोलना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता, उन्होंने भी बहुत सारी इस बात को पुष्ट किया। अन्य सारी बातें भी चल रही है। एक छोटी सी बात का बहुत सारा तंगड़ बना दिया और उस बात को दबा देना चाहिए। सनातन परंपरा से तो जो बात वृंदावन से उठी है वही होनी चाहिए। ये सनातन संस्कृति है। यहाँ विवाह से पूर्व किसी कन्या को किसी पुरुष के साथ रहना ये ठीक नहीं है। ये शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। गीता में भगवान कृष्ण के समक्ष अर्जुन भी यही व्यथा रख रहे हैं कि महाराज अगर ऐसा हो गया, हमारा सारे का सारा कुल नष्ट हो जाएगा और कुल नष्ट होने से स्त्रियां अपवित्र हो जाएगी और स्त्रियां अपवित्र हो जाएगी तो वहां जो संतति होगी वो भी वर्ण संकर पैदा होगी। तो ये सनातन की रक्षा के लिए ये बहुत सारी बातें हुआ करती है। केवल मात्र अपने जीवन के आनंद के लिए ये विवाह संस्कार नहीं होता। ये लिव रिलेशन केवल अपनी आनंद अनुभूति के लिए नहीं होता। इससे बहुत सारा हमें हमारी वासनाएं खत्म हो जाती है। वासना कभी खत्म नहीं होती है और ये जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो खराब होता जा रहा है काम। तो इस पर निवेदन तो ये है कि अपने संतान को हम ऐसी शिक्षा दें, हम सामाजिक रूप से ना कह करके अपने संतानों को, प्रत्येक हिंदुओं को चाहिए कि वो अच्छा संस्कार युक्त बनाए। संस्कारहीन जीवन ही इसका कारण है। जो माता पिता संस्कारित नहीं है, उन्हीं के बच्चे ऐसा करने में आगे चल रहे हैं। उन माता पिताओं से भी मेरा निवेदन है कि सनातन संस्कृति में लौटिए। इसमें बहुत सारा आनंद है। हम विवादों में ना फंसे, हम अपने धर्म के अनुसार चले। देखिए, अब प्रत्येक अगर इस हिंदुस्तान में सब प्रकार के धर्म रहते हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं तो अपनी मर्यादा में रह करके वस्त्र पहनते हैं, अपनी मर्यादा में रह करके अपने धर्म के अनुसार अपना विवाह इत्यादि करते हैं। अगर सिख संप्रदाय में जाए तो सिख भाइयों में भी ये स्थिति है। और अगर हम दूसरे क्रिश्चियन इत्यादि भाइयों में जाए, बहनों के साथ उनके साथ कैसा उनका संबंध होता है। ये पाश्चात्य संस्कृति में नहीं जाना चाहिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। हम वहां से देख करके यहाँ जो लाया करते हैं ना भारतवर्ष में, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विवाद को खत्म करते हुए सनातन संस्कृति में रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, मर्यादित होकर के जीवन जिए और उस जीवन के अनुसार विवाह एक बारी होता है सनातन संस्कृति में। और वो विवाह ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उत्तम काल में होना चाहिए। उस विवाह में समस्त रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। देखिए, विवाह कोई दो बच्चों का ही खेल नहीं है कि दो बच्चों का ही संबंध हो गया केवल मात्र है। जो रिलेशन है ये केवल मात्र दो बच्चे हैं। इसमें परिवार का कोई लेना देना नहीं है। और जो विवाह संस्कार है उसमें दो परिवार है, दो संबंध, दो परिवारों के रिश्तेदारों का आपस में मिलन है। दो परिवारों के इतने सारे परिवार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। तो ये इतना बड़ा संस्कृति है हमारी और इतना बड़ा सनातन है। इस सनातन की रक्षा के लिए ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं। इससे बच करके हट करके हमें उसी परंपरा में रहना चाहिए।
शास्त्र कहता है विवाह का एक काल निर्धारित करें। उस काल में आजकल हम नहीं जी, बहुत सारे पहले से बच्चे तो साथ रह रहे जी, अब क्या करें, विवाह कर दो। अब विवाह किस बात का किया जाए फिर? ज्योतिष शास्त्र एक और आज बताऊंगा आपको, ज्योतिष शास्त्र विवाह केवल मात्र संबंध मात्र से भी विवाह मान्य है। बच्चे साथ रह गए, संबंध हो गए और उससे विवाह हुआ करता है, और संस्कार का जो विवाह हुआ करता है वो बड़ा पवित्र हुआ करता है। उसमें जो नियम है शास्त्रीय, उन सारी मर्यादा को रखते हुए उस विवाह संस्कार को किया जाता है। उसमें कर्म कांड शास्त्र भी लगता है, उसमें पारस गृह सूत्र के जो नियम है उस शास्त्र विधि से विवाह करते हैं। उसमें धर्म शास्त्र के नियम है कि विवाह किस लिए किया जाए, पितरों के ऋणों से मुक्त होने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, पितर हमारे प्रसन्न रहे, हमें अपने वंश के लिए उत्तराधिकारी हम दे सके, इसलिए धर्मशास्त्र कहता है विवाह करिए संस्कार गृहस्थ ना करके, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का आधार है। अगर संन्यास धारण करना है तो वो भी, उसके लिए भी गृहस्थ होना परम आवश्यक है। सीधा जो संन्यास में जाता है वो गिरने का उससे डर होता है। आश्रमाद आश्रमम गच्छति, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाने का विधान है। सीधा अगर वो चौथी सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो गिरने का खतरा रहेगा। अगर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहे, स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचार्य आश्रम में जीवन जीने का क्या मतलब होता है? बच्चा आज अगर 100 वर्ष की आयु माने तो 25 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य में रह करके वापिस जब वो आता है तो समावर्तन होता है, घर में वापस आता है गुरुकुल से पढ़ करके, और तब तक उसके संस्कार बहुत सारे हुआ करते हैं, समावर्तन होता है, वो वानप्रस्थी वहां से ब्रह्मचर्य से वापस आकर के गृहस्थी बनता है। तो गृहस्थ आश्रम में फिर से अगले 25 वर्ष तक वो संतान पैदा करता है, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गृहस्थ में रह करके सारे गृहस्थ धर्म का पालन करता है, धर्म अनुसरण करते हुए, धर्माचरण करते हुए गृहस्थ में सब प्रकार के यज्ञ इत्यादि संपन्न करता है। तब वो संतान को पैदा करके उनकी शिक्षा दीक्षा कराता है, उनके अच्छे संस्कार करवाता है। 50 वर्ष के बाद वो वानप्रस्थी हो जाता है, चौथे तीसरे आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहां गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के मोह को कम करते हुए आगे के लिए सोचना चाहिए। हमारा जीवन, हम मनुष्य बने, ऐसे मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाए, हम आगे कैसे बढ़े, अध्यात्म की तरफ ऊंचा कैसे जाए। तो इसके लिए कहा कि वानप्रस्थी हो जाइए, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के सुख को छोड़ना शुरू करें और आगे अपना आश्रम चौथे आश्रम में जाने के लिए, जब तो 75 वर्ष के बाद हो गए तो गृहस्थ में भी ना रह करके वान, तब तो संन्यास में जाना चाहिए, तब केवल भजन करना चाहिए। इस तरह से इस शरीर का सदुपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को, इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए, ना कि हम इन फालतू उलझनों में फंसे रहे। कौन क्या कहता है, संत महात्मा गुरु आचार्य जो कहता है वो समाज को अनुकरणीय होता है। आज समाज बिगड़ किस लिए रहा है? क्योंकि आचार्य जो है, कुल गुरु कोई है नहीं है, पुरोहित कोई है नहीं है, उपाध्याय वृत्ति करने वाला आचार्य कोई पकड़ करके संस्कार इत्यादि करा लेते, उतने से काम नहीं चलता। ये कुल गुरु परंपरा से आगे चलते थे तो ये संस्कार बचे रहते थे। आज संस्कार का डूबने का कारण सबसे बड़ी बात क्या है कि आचार्य कोई ढंग से कोई शिक्षा देता नहीं है समाज को, और जो समाज है वो उछलंका है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये सब बातें कहनी पड़ती है। संत महात्मा जब कहते हैं तो उनका अनुसरण करें, ना कि उनका विरोध करें। बहुत अच्छी बात कही आदरणीय संत महात्मा प्रेमानंद जी ने। मैं उनको फिर से प्रणाम करता हुआ आचार्य अनिरुद्ध जी को भी कहता हूँ कि विवादों से बचते हुए, अपने शास्त्रीय मर्यादाओं में रहते हुए सब सनातन धर्म की रक्षा जो आप कर रहे हैं वो अतुलनीय है। मैंने उनके व्यवहार को देखा है, मैं उनके आश्रम में जाकर के देखा, 150 पौने 200 बच्चों को वेद शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? विरोध करना तो किसी व्यक्ति का सरल है, लेकिन आचार्य अनिरुद्ध के जीवन में झांक करके देखिए कि सनातन के लिए वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद गौशाला है, गौ माता की सेवा है, वृद्ध माताओं के लिए आश्रम है, वहां सेवा है। और इससे भी बड़ा काम है
कि 24 घंटे लंगर चल रहा है, सबके लिए भोजन निःशुल्क है। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो परिकल्पना है, उनकी परियोजना है, उससे प्रभावित होकर के भी तो देखिए कि वो व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है। केवल विवाद करना सरल है, लेकिन उनके जीवन चरित्र को देखते हुए उनके जो मार्ग है वो अत्यंत बढ़िया है। मैं उसके लिए आचार्य अनिरुद्ध जी को भी बधाई देता हूँ। आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आप लगे रहिए। ये तो ये संसार तो ऐसा है, यहाँ जो उठता है उसको खींचने की कोशिश की जाती है। मैं दोनों इन संतों को नमस्कार प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ ही विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।